मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर आ बैठा है। कुछ ही दिनों पहले ये उम्मीद बन रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा खूनी संघर्ष थम रहा है और दोनों देश कूटनीति तथा बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं। पिछले हफ्ते तक दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ था, जिससे दुनिया भर ने राहत की सांस ली थी। लेकिन ईरान की आक्रामक और उकसावे वाली हरकतों ने एक बार फिर से शांति की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ईरान ने अचानक मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। क्षेत्र में एक बार फिर से भीषण युद्ध छिड़ने के बड़े खतरे मंडराने लगे हैं। इस खतरनाक घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने आधिकारिक बयान में कुछ जानकारियां दी हैं। ईरान की ओर से ये दुस्साहसपूर्ण कदम उठाया गया, ये कहा गया। सेंटकॉम के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की सेनाओं ने ईरान की धरती से कई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की थी। ये मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना और उसके सामरिक ठिकानों पर अचानक हमला करने की एक कायराना कोशिश थी। हालांकि अमेरिकी रक्षा प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए ईरान की सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में सफलतापूर्वक रोक दिया, मतलब इंटरसेप्ट कर दिया। एक बड़ा जो खतरा था, जानलेवा जो खतरा था, वो टला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेना पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत पूरी तरीके से ईरान की तरफ से की गई है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई रोक दी गई थी और तनाव में कमी के संकेत मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ये मान रहा था कि ईरान अब संयम बरतेगा और कूटनीतिक रास्तों को तलाशेगा। ईरान का उकसावा, अमेरिका की तरफ से कोई आक्रामक पहल नहीं हो रही थी, ये चीज़ें चर्चा में हैं। अमेरिका पूरी तरीके से शांत था, ये कहा गया, लेकिन ईरान ने खुद पहल की है और अमेरिका को छेड़ दिया है। अब जिम्मेदार कौन होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। बिना किसी तत्कालिक उकसावे के अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर तेहरान ने साबित कर दिया है कि क्षेत्र में शांति नहीं बल्कि अस्थिरता चाहता है। इस अनुचित और आक्रामक कदम के बाद अब अमेरिका की ओर से एक बड़े और कड़े पलटवार रिटेलिएशन की पूरी आशंका जताई जा रही है। इस नए घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गंभीर भू राजनीतिक विवाद भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका की ओर से पिछले एक हफ्ते से इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को लेकर भारी तनाव चल रहा था। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा बाजार का मुख्य रास्ता है। बता आपको ये दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो तनातनी चल रही है, इसके चलते पिछले कुछ समय से इस रूट में होने वाली ऊर्जा की सप्लाई लगभग ठप है या ना के बराबर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा इसे आप कह सकते हैं। तनाव और अधिक आगे बढ़ चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान ने इसमें और बढ़ोतरी कर दी, जिसमें उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज, कार्गो और समुद्री संपत्तियों को युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई ईरान के विदेशों में फ्रीज किए गए फंड्स से की जाएगी। अमेरिका के इस कदम से ईरान बौखलाया हुआ है। इसके जवाब में ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया था कि यदि कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अमेरिकी योजना पर अमल करती है तो ईरान की नौसेना उनके जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं देगी और उन्हें जब्त कर लेगी। लेकिन इस प्रकार की आक्रामकता और धमकियों ने क्षेत्र के हालात को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। ईरान द्वारा अचानक किए गए इस मिसाइल हमले के बाद में मिडिल ईस्ट में कूटनीति के सारे दरवाजे लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति पर सीधा हमला करना ईरान के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वाशिंगटन में इस समय रणनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया है। पेंटागन की प्रतिक्रिया का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, चूंकि अमेरिका ने पहले संयम दिखाया था और हमले रोक दिए थे, लेकिन ईरान ने इस शांति का गलत फायदा उठाते हुए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन इस दुस्साहस का कड़ा और निर्णायक जवाब देने के लिए बाध्य हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि ईरान का ये कदम उसकी अपनी ही अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए आत्मघाती कदम है।